बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कप्तान की वापसी, इमरान खान आज क्या ऐलान करेंगे, हुकूमती कोशिशें नाकाम और कलंदर्स पीएसएल के सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तोशाखाना केस में पेशी के बाद इमरान खान की इस्लामाबाद से जमान पार्क लाहौर वापसी, कारकुनान का शानदार इस्तकबाल, फलक शिगाफ नारे भी लगाए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, इमरान खान के खिताब का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में पेशी के बाद जमान पार्क वापसी, कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया, फलक शिगाफ नारे भी लगाए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। रात गए अहम खिताब करना था मगर मौखर कर दिया गया। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे अहम खिताब करेंगे। जमान पार्क में पुलिस धावे और तोशाखाना केस में पेशी पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस और दीगर वाकयात पर बात करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर भी लाहे अमल देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी के बाद जमान पार्क वापसी, कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया, फलक शिगाफ नारे भी लगाए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। रात गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अहम खिताब करना था, उसे मौखर किया गया। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे ये अहम खिताब करेंगे। जमान पार्क में पुलिस धावे और तोशाखाना केस में पेशी पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस और दीगर वाकयात पर बात करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में पेशी के बाद जमान पार्क वापस पहुंचे, कारकुनान ने अपने कायद का शानदार इस्तकबाल किया और कारकुनान की जानिब से फलक शिगाफ नारे लगाए गए। और पंजाब हुकूमत का एलीट फोर्स की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक केनाल रोड जमान पार्क में एलीट फोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का एलीट फोर्स की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक केनाल रोड जमान पार्क में एलीट फोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर, पुलिस ने कारकुनान को हाथाए अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल फेंकने से इलाके में धुआं भर गया, शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। इमरान खान की गाड़ी में ही हाजिरी कबूल, कप्तान की हाजिरी वाली फाइल गुम हो गई। एसपी ने अदालत को बताया कि पीटीआई रहनुमाओं के साथ हाजिरी लेने गया। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इमरान खान अदालत के हुक्म पर गाड़ी से ही अदालत में पेशी के दस्तखत करके वापस चले गए। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को अदालत आने से रोक दिया। कारकुनान पर बदतरीन लाठी चार्ज किया गया। आंसू गैस के शेलिंग से इलाका धुआं हो गया, शेल गिराए गए। नामालूम अफराद ने अहाता अदालत के बाहर खड़ी 10 मोटरसाइकिल्स को भी आग लगा सरकारी ऑफिसर्स की गाड़ी को उल्टा दिया। चेयरमैन पीटीआई कुछ देर अहाता अदालत में मौजूद रहने के बाद गाड़ी में वापस चले गए। इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी अदालत की समाअत जारी रही। मुखला के दलाल के बाद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। 11 माह पहले हमारी हुकूमत हटाई गई, उसके बाद से मुसलसल इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। मेरी जिंदगी में इसकी कोई मिसाल नहीं। कप्तान ने जमान पार्क ऑपरेशन को शर्मनाक करार दे दिया। ब्रसेल्स में एहतजाज करने वाले पीटीआई के कारकुनान के नाम वीडियो पैगाम, कहा सोशल मीडिया के लोगों पर तशद्दुद किया गया, मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ और तहकीकात का रुख भी मोड़ दिया गया। अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर धमकियां दी गईं और फिर कत्ल कर दिया गया। इमरान खान ने बोल की दिलेराना सहाफत को जबरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया। बोले बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शेब शेख को उठा लिया गया, उनको बंद किया और मुझे लगता है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। जो चैनल हमें दिखाता है उसे बंद किया जाता है। आप आवाज़ उठाएं, ये जिहाद है।
हमारी हुकूमत हटाई गई 11 महीने पहले जिस तरह के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है, मेरी जिंदगी में इसकी कोई मिसाल नहीं है। कस्टोडियल टॉर्चर के अगवा करके उठा के लेके गए हमारे लोगों को, उनको फिर टॉर्चर किया गया है, फिर अदालत में पेश किया गया, जिसमें शहबाज गिल, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ आजम स्वाति, कितने केसेस में उलझा दिया। मेरे ऊपर इस वक्त 96 केसेस हो गए हैं, 96, हर चीज के ऊपर, मर्डर, सेडिशन यानी गद्दारी, ब्लास्फेमी और फिर टेररिज्म। हर रोज नया टेररिज्म का पर्चा हो जाता है। और जो आवाज उठाए उसको, उसकी आवाज बंद की जाए। जो चैनल हमें दिखाती है उसके पीछे पड़ जाते हैं। बोल चैनल का उन्होंने सीए को उठा लिया, उसको बंद किया। तो ये सारी कोशिश ये है कि इनको हमारे ऊपर इम्पोज करने के लिए कर रहे हैं। ये जहाद है। जो भी राय हक के ऊपर खड़ा होता है, जो सच के लिए और इंसाफ के लिए खड़ा होता है, ये जहाद है अल्लाह की। बुलेटिन में आगे देखिए, ऑपरेशन की नई मिसाल कायम। तमाम तर हिदायत पर अमल दरामद करने के बावजूद मुल्क भर में बोल न्यूज की नशरियात मुअत्तल। केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी दबाव का सामना। पूरी कौम और दयारे गैर में मुकीम हमवतन हक और सच की आवाज सुनने से महरूम हो गए। तमाम हिदायत पर अमल किया, फिर भी बोल को बंद किया। मुल्क भर में एक बार फिर बोल न्यूज की नशरियात मुअत्तल। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बोल की नशरियात गायब। सक्खर में केबल ऑपरेटर्स पर दबाव। सक्खर, कश्मोर, कंदकोट, ढेरकी और शिकारपुर में भी बंदिश। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में बोल न्यूज की नशरियात बंद। शहरी केबल पर बोल न्यूज नजर न आने की शिकायतें करने लगे। कैमरा के अफसरान दर्जनों शहरों में केबल ऑपरेटर्स पर बोल न्यूज की नशरियात बंद करने पर दबाव डाल रहे हैं। टेलीफोन पर धमकी आमेज पैगाम दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी बोल न्यूज की नशरियात मुकम्मल तौर से बंद है। इमरान खान ने दरवाजे तक आकर अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। हुकूमत बेजा ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि रियासत के खिलाफ ललकार का यही आलम रहा तो कानून अपना रास्ता बना लेगा। उन्होंने के दरवाजे पे पहुंच के अदालत में जाने से इनकार किया। अदालत ने मजबूरन उन्हें फाइल भेजी कि आप दस्तखत ही कर दें, और वो दस्तखत भी मुअम्मा बना हुआ है कि वो दस्तखत हुए कि नहीं हुए। हुकूमत अपने शहरियों पे बेजा ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं है, लेकिन अगर रियासत के खिलाफ ललकार का आलम यही रहा तो कानून भी अपना रास्ता लेगा और रियासत भी अपना ताकत का जो हक है इस्तेमाल करने का वो भी करेगी। खुदारा अपने निज़ामे इंसाफ का मजाक ना उड़ाएं। जब पुलिस एक अदालती हुक्म की तामील के लिए वहाँ पे गई तो वहाँ से जिस किस्म की रेजिस्टेंस हुई तो उससे ये शकूक व शुबहात और ज़्यादा गहरे हुए कि ये यहाँ पे किसी सियासी जमात या सियासी लीडर का घर या दफ्तर नहीं है, या ये तो कोई नो गो एरिया किसी ने कायम यहाँ पे किया हुआ है। दहशतगर्द मौजूद थे, शरपसंद मौजूद थे। उन्होंने 4 दिन उनकी दहशतगर्दी और शरपसंदी को फेस किया, लेकिन एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया कि फिर उसे ये कहना पड़ा कि मैं जो है वो अदालत में पेश हूँगा। अदालत में पेश होने से एक दिन पहले उसे तमाम केसेस से जो है वो ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी दी गई। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म का जो सलूक है उसे हौसला मिलता है। कप्तान का खौफ हुकूमत के जहन पर सवार। सियासी रहनुमा के घर पर ऑपरेशन की नई मिसाल कायम कर दी। पुलिस ने इमरान खान के इस्लामाबाद जाते ही जमान पार्क पर धावा बोल दिया। चादर ना ही चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल किया, ना नोटिस ना ही सर्च वारंट। पुलिस गेट तोड़कर इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हुई। दरवाजे तोड़े, घर वालों को हरासा किया गया। कारकुनान पर भी चढ़ दौड़ी। घर के बाहर लगे कैंप्स उखाड़ फेंके। तशद्दुद और मार कुटाई के बाद ड्राइवर और बावर्ची समेत मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर फतह करने आए हैं और देखिए कितनी राइट पुलिस है और लोग कितने अंदर गरीबों को पकड़े। अपर माल पे भी इन्होंने गरीब छाबड़ी वाले बच्चों को वैन में डाला। मैं रोकती गई कि गरीब आदमी मत डालो, पठान है इसलिए। उनको अंदर डाल के लेके जा रहे, इनको मना किया। अब ये आके कोई रीज़न नहीं है, कोई वारंट लिया इनके पास। मैं इनसे पूछती रही वारंट है, कोई वारंट नहीं है। अब ये देखें क्या कर रहे हैं, क्या पुलिस कहते हैं इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, ये कह रहे हैं।
तो गेट के अंदर क्यों जा रहे हैं? पुलिस इमरान खान के घर में दाखिल हुई है? नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह साथ है, नहीं दाखिल होंगे। लाहौर पुलिस का जमान पार्क से असलहा बरामद करने का दावा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जमान पार्क लाहौर से असलहा बरामद किया गया। पुलिस गैर मुसल्लह अंदर दाखिल हुई, एक गोली नहीं चलाई। पुलिस और रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके गए। वहां बंकर बने हुए थे। हमने पेट्रोल बम बनाने वाली जगह भी देखी। ऐसी बुलेट प्रूफ चीजें मिली जिनकी इजाजत नहीं ली गई थी। असलहे का मुकदमा इसके खिलाफ होगा जिसके कब्जे से मिला। पेट्रोल बम फेंके गए, फायरिंग की भी उस वक्त आवाज आई, गुलेलों, डंडों, सोटों, पत्थरों की बारिश की गई। उन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया, वहां से ये असला बरामद हुआ। इसके अलावा भी वहां पे असला है। वहां जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहां पे रेत की बोरियां रखी गई हैं, तो वो एरिया का तासुर पैदा किया जा रहा था। वो जगह भी देखी जहां के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते हैं। हमने एक गोली नहीं चलाई क्योंकि ना हमारे पास रबर बुलेट्स थी, ना हमारे पास लाइव बुलेट थी। असलहा नशियात की तरह दर्ज होता है उसके खिलाफ, जो वहां पे उसके पोजेशन से बरामद किया गया। कुछ ऐसे बुलेट प्रूफ चीजें लगाई गई हैं जिसकी होम डिपार्टमेंट या मुतल्लिका इदारों से इजाजत नहीं। तहरीक इंसाफ ने कारकुनान को मुल्कीर एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। जमान पास से असला और पेट्रोल बम बरामदगी को छूट करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि शेर जैसे ही जमान पास से निकला तो गीदड़ हमलावर हो गए। पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में एजेंडे के तहत ऑपरेशन किया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान की अहलिया हैं, उनका जो रहायशी हिस्सा है, मुलाजमीन को ज़दकोब किया गया। तमाम जो ख़वातीन थी वहाँ, जहाँ इमरान खान की बहन भी मौजूद थी, उनको हिरासा किया गया। बाकायदा एक एजेंडे के तहत ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। पुलिस CIA के जो SP है लियाकत, उसकी सरबराही में जिस तरह से उन्होंने गेट तोड़ा, जिस तरीके से उन्होंने दीवारें फैलांगी और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को तशद्दुद, एक एक चीज कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड। आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है और पिछले दिनों से जो जमान पार्क में हो रहा था, वो वाज़े तौर पे रियासती दहशतगर्दी है। लंदन प्लान है, एक ओहदे पे एग्रीमेंट हुई, उसके साथ साइड पे ये पाइनएप्पल डैडी और पाइनएप्पल मरियम को पावर में लाने की है। ये IG सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम कानून और आइन के दायरे से बाहर नहीं निकले और एहतजाज हम पुरजोर करेंगे और मुल्कीर करेंगे। पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमें जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए। इमरान खान के हक में यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी भी सड़कों पर आ गए। इम्पोर्टेड हुकूमत की फाशिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। स्कॉटलैंड में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ग्लासगो के सामने एहतजाज किया। वाशिंगटन में भी इमरान खान के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई पर कारकुनान सड़कों पर आ गए। बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की तो सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से मुल्तान को शिकस्त देकर लाहौर कलंदर्स मुसलसल दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन बन गया। लाहौर पहली टीम है जिसने PSL में एजाज का दिफा किया। 201 रन के हदफ के ताकुब में रिजवान एंड कंपनी 199 रन से आगे न बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।